देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करेंगे तो आप देखोगे तो भारतीय संविधान के, ठीक है, 23 और 24 अनुच्छेद की बात करेंगे तो शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है। ठीक है। मानव मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध जो है आपको देखने को मिलता है। ठीक है। अब देखोगे, ठीक है, तो अनुच्छेद 23 की बात करेंगे तो मानव दुर्व्यापार, बेगार, बलात् श्रम और इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम के प्रकारों पर भी प्रतिबंध लगाता है। ये व्यवस्था अंतर्गत कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय होगा। दो ही ऐसा आर्टिकल है जहां पे सीधा सीधा दंड देने की बात करती है। एक आपका 17 है, एक 23 और 24 में सीधा मतलब दंड देने की बात की जाती है। ठीक है। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार, बेगार और इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम के प्रकारों पर भी प्रतिबंध लगाता है। और इस व्यवस्था के अंदर कोई भी उल्लंघन की बात करेंगे कानून के अनुसार मतलब क्या होगा, दंडनीय होगा। यह अधिकार दोनों का है, नागरिक के लिए भी है और गैर नागरिक के लिए उपलब्ध है। ठीक है। यह किसी व्यक्ति को न केवल राज्य के खिलाफ बल्कि व्यक्तियों के खिलाफ भी मतलब सुरक्षा प्रदान करता है। आर्टिकल 23 की बात करेंगे तो ये केवल आपको राज्य के खिलाफ नहीं, व्यक्ति के खिलाफ भी उपलब्ध है। आपका राज्य भी शोषण कर सकता है और एक व्यक्ति भी एक व्यक्ति का शोषण कर सकता है। ठीक है। बलात् श्रम करवा सकता है, बेगार करवा सकता है। बेगार समझते हैं ना, मतलब आपसे काम करवाया जा रहा है, उसके एवज में आपको किसी भी प्रकार की राशि नहीं दी जाती है तो उसको बोलते हैं बेगारी करवाना। समझ रहे हैं ना। मानव दुर्व्यापार से क्या शब्द शामिल है इसमें, पुरुष, महिला एवं बच्चों। यह ये आर्टिकल जो है, ठीक है, ये आर्टिकल सब पे समान रूप से लागू होगा। ये अनुच्छेद की बात करेंगे तो सब पे समान रूप से लागू होता है। हमने बताया 23 की बात की, इससे पहले कौन सा अनुच्छेद जो था फंडामेंटल राइट पे जो सब पे समान रूप से लागू होता था। 17। हाँ, 17। ठीक है, ध्यान में रखें 17। रीमा देवी जी 12 बजे आएंगे तो ये 14 ही आप बताएंगे। ठीक है। इसको क्या बताएंगे, इसको क्या बोलते हैं, निरपेक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस अनुच्छेद को क्या बोलते हैं, निरपेक्ष बोलते हैं। तो ये भी आपका निरपेक्ष है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी रोक टोक नहीं है। अगर भेदभाव हुआ, अगर दुर्व्यवहार अगर हुआ तो मानव के साथ हुआ है। मानव में बच्चा भी आएगा, मानव में पुरुष भी आएगा, मानव में महिला भी आएगा। ठीक है। तो पुरुष, महिला एवं बच्चों की वस्तु के समान खरीद बिक्री, महिला और बच्चों का अनैतिक दुर्व्यवहार, इसमें वेश्यावृत्ति को भी शामिल किया गया है। एक देवदासी प्रथा है, इसको भी रोक लगा। देवदासी प्रथा क्या है, तो दक्षिण भारत साउथ के इंडियन। मंदिर में आपको देश प्रति दे आपको, ठीक है, देवदासी प्रथा आपको, ठीक है, देखने को मिलता है। क्या है, तो देवदासी प्रथा में क्या होता है, मंदिरों में मतलब क्या होता है, महिलाएं जो थी उनको मंदिरों में रखा जाता है जहाँ पे देवता को प्रसन्न करने के लिए नृत्य वगैरह ये सब करती, लेकिन बाद में इस प्रथा का दुरुपयोग बहुत अधिक होने लगा। और इसी को, ठीक है, इसमें दास भी, ठीक है, और इस तरह के कृत्यों पर दंडित करने के लिए संसद ने अनैतिक दुर्व्यवहार निवारण अधिनियम 1956 बनाया है। ठीक है। तो यहाँ पे संसद के द्वारा सीधा सीधे कानून में दंड करने के क्या होता है, दंड देने की बात कही गई है। अब बेगार का कुछ शब्द है, इसको समझिएगा। बेगार का मतलब क्या होता है, बिना पारिश्रमिक का काम करवाना, मतलब किसी भी तरह का पैसा नहीं देना और उसके बजाय मतलब काम करवाना, इसको क्या बोलते हैं, बेगारी करवाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बिना क्या पैसे बोलते का हैं, काम करवाना। विवाह। हाँ बिल्कुल, ध्यान में रखिएगा। तो इसको बिना पैसा का जो काम जो करवाएगा उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बेगारी। बेगारी करवाना इसको कहते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो और क्या चीजें निकल कर इसमें आती है, तो ध्यान में रखेंगे। यह एक विशिष्ट भारतीय व्यवस्था थी जिसके तहत क्षेत्रीय जमींदार कभी कभी अपने नौकरों या उधार लेने वाले से बिना कोई भुगतान का कार्य करवाते थे। तो भारतीय संविधान वालों ने इन चीजों को देखा था, उनको पता था मतलब किस तरीके से मतलब चीजें हो रही थी। उन्होंने इस चीज को झेला था, तो जब उन्होंने संविधान बनाया तो इनको बजाबते के साथ उन्होंने मतलब चर्चा कर दिया। तो भाई साहब, बेगारी कराना गैर कानूनन होगा। कभी कभी जो जमींदार जो होते थे, लोकल जमींदार होते थे, वो मतलब अपने नौकरों से मतलब क्या करते थे, कभी उनको कुछ पैसा दे दिया, 200 400 500 रुपया दे दिया। अब नौकर बेचारा कभी भी उस पैसा को एक बार में लौटा नहीं पाता था, उसके एवज में उनको जीवन भर उनको काम करना पड़ता था, उनको इंटरेस्ट के तौर पे। इसके बदले में उनको किसी भी प्रकार की उनको पैसा नहीं दी जाती थी। अगर उसकी मृत्यु हो जाती थी तो उस पैसा को चुकाने के लिए उसका बेटा काम करता था। ठीक है। अनुच्छेद 23 की बात करें, बेगार अलावा बलात् श्रम के अन्य प्रकार। ठीक है, बलात् श्रम, बलात् मतलब बच्चों से जो काम जो करवाते थे। ठीक है, ये बंधुआ मजदूरी, सॉरी, बलात् श्रम दूसरा होता है यहाँ, तथा बंधुआ मजदूरी पर भी मतलब रोक लगाता है।
बलात् का मतलब होता है, वो बाल श्रम होता है, बलात् है, ठीक है। बलात् का मतलब होता है, ठीक है, किसी व्यक्ति के इच्छा के विरुद्ध उससे कार्य लेना। अगर उसको कार्य करने का इच्छा नहीं है, फिर भी उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर उससे कार्य ले रहा है, तो ये बलात् श्रम है। बलात् श्रम केवल शारीरिक अथवा कानूनी बलात् स्थिति में, ठीक है, बलात् श्रम केवल शारीरिक अथवा कानूनी बलात् स्थिति ही शामिल नहीं, बल्कि इसमें आर्थिक परिस्थितियों में उत्पन्न बाध्यता ये भी शामिल है। मतलब तथा न्यूनतम मजदूरी से कम पर काम आदि भी शामिल है। स्टेट इसके लिए फंड बनाती है, ठीक है। लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर होता है, ठीक है, वो तय करता है से न्यूनतम मजदूरी कितनी होगी। अभी बिहार की बात करें सर, 250 रुपया, ठीक है, 250 रुपया से किसी भी व्यक्ति को न्यूनतम मजदूरी नहीं दे सकते हैं। या आर्थिक तौर पे अगर आप न्यूनतम मजदूरी किसी को देंगे, अगर राज्य ने अगर कानून बनाया इसके संदर्भ में, तो वो भी मतलब बलात् श्रम के अंतर्गत आएगा। इस संबंध में बंधुआ मजदूरी को निरसन किया गया, समाप्त कर दिया बंधुआ मजदूरी। इंदिरा गांधी की सरकार ने 1976 में, ठीक है, बंधुआ मजदूरी जो था उसको मतलब समाप्त कर दिया, मतलब बंधुआ मजदूरी को मतलब गैर कानूनी घोषित किया गया। इसी के समय में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम भी आया गया। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में आएगा, मतलब सरकार ने एक तय कर दिया से भाई साहब न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 ला रहे हैं, इससे कम पैसा किसी को भी नहीं दिया जाएगा। और राज्यों को भी बोला गया सब न्यूनतम मजदूरी संबंधी मतलब कानून बनाइए, जिससे कम पैसा किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ पे न्यूनतम मजदूरी 1948 ठेका श्रमिक अधिनियम की बात की 1970 आया। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 भी बनाया गया। अनुच्छेद 23 में इस उपबंध के अपवाद का भी प्रावधान है। यह राज्य को अनुमति प्रदान करता है कि सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा, उदाहरण के लिए सैन्य सेवा और सामाजिक सेवा आरोपित कर सकता है। अब आप किसी के ऊपर किसी भी प्रकार के सर्विस को आरोपित नहीं कर सकते। अगर आपका काम, आपका मन नहीं है आप चिमनी में काम करें, तो आपको कोई जबरदस्ती चिमनी में काम नहीं करवा सकता। लेकिन इसमें थोड़ा सा अपवाद है। फंडामेंटल ड्यूटीज में कहा जाता है, जब भी आपको जरूरत पड़े आपको देश को, या फिर किसी भी तरह का को किसी आपदा के समय में अगर आपकी आवश्यकता पड़ जाए, तो आपको वहां पे एकदम अपना सहमति दिखाना है। तो इसी तरह आप देखोगे तो यहाँ पे एक अपवाद ये है, राज्यों को मतलब एक मतलब अधिकार आरोपित करता है सैन्य सेवा या फिर सामाजिक सेवा के दौरान, ठीक है, आपके ऊपर, ठीक है, फोर्सली आपसे लेबर करवाया जा सकता है। मान लीजिए देश में आपको सैनिक की जरूरत पड़ गई, बॉर्डर पे लड़ाई हो रही है, बहुत स्थिति खराब है, हमारे सैनिकों की संख्या कम है, ऐसे परिस्थिति में जब आपको बुलाया जाएगा तो आपको वहां पे जाना पड़ेगा, ठीक है। सामाजिक सेवा की बात करेंगे, कुछ ऐसे देश में स्थिति हो गई, भूकंप आ गया, कुछ भी अगर भगवान न करे ऐसा है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अगर जरूरत पड़ेगा तो आपको वहां पे अपना सेवा देना पड़ेगा। हो सकता है राज्य इसके लिए आपको इसके एवज में आपको 0 रुपया भी नहीं दे, कुछ भी नहीं देगा। आप ये नहीं बोलो कि भाई साहब मेरा तो आपने आर्टिकल 23 का उल्लंघन कर दिया, क्योंकि आप तो हमको बलात् श्रम करवा रहे हैं, ठीक है, बंधुआ मजदूरी करवा, इसके एवज में आप हमको कुछ भी नहीं देते। राज्यों को पावर दिया गया, विशेष परिस्थिति में ऐसा होता है, लेकिन भारत में जितना अधिक मैन पावर है, जिंदगी में कभी भी ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। ध्यान रखें, इसके लिए राज्य धन देने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन इस तरह की सेवा में लगने में राज्यों को धर्म, जाति एवं वर्ग के आधार पर भेदभाव की अनुमति नहीं है। लेकिन इस तरह का सेवा में किसी भी तरह से भेदभाव, ऐसा राज्य नहीं कर सकता सेना में भेजना बॉर्डर पर लड़ाई करने के लिए, तो ऐसा करो केवल ईसाई जाति के लोग को भेज दो, ठीक है, हिंदू से कोई नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। राज्य किसी भी प्रकार के भेदभाव नहीं करेगी ऐसे कंडीशन में, लेकिन इन कार्यों के लिए राज्य आपको किसी भी प्रकार का 1 रुपया भी नहीं दे सकती है। समझ रहे हैं ना हमारी बात को? ये आर्टिकल्स पूरी तरह से निरपेक्ष होने के बाद भी राज्य को मतलब थोड़ा सा इसमें अधिकार देता है, लेकिन यहाँ पे राज्य ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। इसलिए मैंने क्या बोला, ये अनुच्छेद पूरी तरह से निरपेक्ष है। राज्य बॉर्डर पर लड़ने के लिए, ठीक है, महिला को भी भेज सकता है, पुरुष को भी भेज सकता है, किसी भी तरह आरक्षण का प्रावधान इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये निरपेक्ष अनुच्छेद है ये, ठीक है, 17 की तरह ही है। अब आते हैं 24 आते हैं, ठीक है। 24 कहता है, अनुच्छेद 24 कहता है कि किसी भी फैक्ट्री, खान अथवा अन्य परिसंकट में जहां पे कभी भी संकट आ सकता है, संकट आने की संभावनाएं है वहां पे, माइक बंद कीजिए, ठीक है, ऐसे कंडीशन में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, मतलब बच्चे वहां पे काम नहीं करेंगे, लेकिन ये प्रतिषेध किसी नुकसान न पहुंचने वाला अथवा निर्देश कार्य में नियोजन का प्रतिषेध नहीं करता है। लेकिन यह परिच्छेद की बात करें किसी नुकसान न पहुंचाने वाला, ठीक है, मतलब यहाँ पे उम्र कितनी होनी चाहिए? 14 वर्ष से कम, ठीक है, 14 वर्ष से कम। तो इस 14 वर्ष का नियम रखा गया, मतलब किसी संकट वाला जगह पे बच्चे को काम करने से रोका गया है,
लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है, अगर वह जगह बच्चों के लिए सुरक्षित है तो वहां पे बच्चे काम कर सकते हैं। 14 साल के बाद की उम्र के बच्चों को काम वहां पे करवाया जा सकता है, लेकिन ध्यान क्या रखना है, जो जगह संकट में नहीं होना चाहिए, रेलवे का जगह नहीं होना चाहिए, खतरनाक जगह नहीं होना चाहिए जहां पे नुकसान हो सकता है। ठीक है, कहते हैं ना उनके सुकुमार अवस्था का ख्याल रखा जाएगा। अगर बच्चों से अगर आप काम करवाओगे तो उसको सुकुमार अवस्था का ख्याल हमने कहाँ रखा, नहीं ना रखा। ठीक है, इसलिए बच्चों को ध्यान रखने के लिए उनसे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी संकटमय स्थान पे उनसे काम करवाने को प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है। आगे की बात करेंगे तो बाल श्रम। ठीक है, बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून है। बाल श्रम को प्रतिबंधित कर दिया गया था 1986 में। ठीक है, कब किया गया था, 1986 में। बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित कर दिया गया था 1976 में। ठीक है, न्यूनतम मजदूरी आया था 1948 में। ठीक है, ध्यान में रखना, ये सारा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसके अलावा बालक नियोजन अधिनियम 1938, कारखाना अधिनियम 1948, आजाद भारत का पहला कारखाना अधिनियम 1948, उससे पहले आया था सबसे पहले कारखाना अधिनियम अगर पूछेगा तो 1881 रिपन के समय में, फिर 1891, लेकिन आजाद भारत में 1948। खान अधिनियम आया था 1952, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958, बगान श्रम अधिनियम की बात करें 1951। अब बगान श्रम अधिनियम भारत सरकार क्यों लाना पड़ा है भाई, क्योंकि 1881 का जो कारखाना अधिनियम था वहां पे जो बच्चों की संख्या जो रखा गया था, 7 वर्ष की आयु जो रखा गया था, नहीं काम कर सकता, लेकिन वो चीज जब वही बगान में जब जाता था तो ये चीज लागू नहीं होती। चाय वगैरह के बगान में, चाय जी वगैरह के सर। बगान में बच्चों से भी काम करवाया जाता था, इसीलिए यहाँ पे बगान श्रम अधिनियम अधिनियम भी मतलब सरकार जो थी आजाद भारत में लेकर आई। मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1951, प्रशिक्षु अधिनियम 1961, बीड़ी तथा सिगार कर्मकार अधिनियम 1966 और इसी प्रकार के अन्य अधिनियम निश्चित आयु से कम बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करते हैं। तो ये सर सारे के सारे प्रशिक्षु अधिनियम जो क्या है, है सर? क्या, प्रशिक्षु सर, प्रशिक्षु अधिनियम। प्रशिक्षु अधिनियम जो होता है, प्रशिक्षु क्या बोलते हैं, जो कि किसी के अंदर में काम नहीं करे, सीखता नहीं है उसको, ट्रेनी जो होता है उसको प्रशिक्षु बोलते हैं। ठीक अच्छा। है, जी जैसे सर। आप मान लीजिए आप लोको पायलट बन जाओ सपोज दे रहे, ठीक है, तो आप डायरेक्ट आपको ट्रेन चलाने के लिए थोड़ी ना दे देंगे, आप किसी के अंदर में रह के सीखोगे। तो जी 1 साल 2 साल का जो आपको ट्रेनिंग पीरियड जो होगा उस पीरियड में आप प्रशिक्षु कहलाओगे। ठीक है, जिस पीरियड में जी आप प्रशिक्षण लेते हैं उसको प्रशिक्षु कहते हैं। और जब प्रशिक्षण जब ले लेंगे तो आप प्रशिक्षित हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, प्रशिक्षित हो जाएंगे। ठीक है, पहले प्रशिक्षित थे, प्रशिक्षु थे, आप क्या हो जाएंगे, प्रशिक्षित हो जाएंगे। ठीक है, इसको जी ट्रेंड बोलते हैं, उसी को बोलते हैं प्रशिक्षु अधिनियम जो 1961 आया। ठीक है, अब ऐसा नहीं, मैं जी 14 वर्ष की आयु के बच्चों को आप इंजीनियरिंग के चीजों को सिखा रहे हैं तो उसको तो उसका सुकुमार अवस्था का क्या होगा, नुकसान होगा। तो इस सारे जी एक्ट में, ठीक है, सारे एक्ट में बाल श्रम को मतलब क्या कहते हैं, बैन, मतलब बैन कर दिया गया। इस सारे परिस्थितियों में बच्चों से काम नहीं करवा सकते। ठीक है, इसमें से कुछ महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। बाल श्रम प्रतिषेध नियम 1986 ध्यान में रख लीजिए, कारखाना अधिनियम 1948 आता है। मैंने बताया और भी क्या इंपॉर्टेंट है, हाँ, सबसे पहले बालक नियोजन जो था 1938 में ही आ गया था। खान अधिनियम 1952 में आ गया था, और 1976 में क्या था, 1976 में बंधुआ मजदूरी को बैन किया गया था। 1948 में मतलब क्या था, न्यूनतम मजदूरी का एक्ट आया था। ये सब ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1996 में उच्चतम न्यायालय ने बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना का निर्देश दिया, जिसमें बालकों को नियोजित करने वाले द्वारा प्रति बालक, ठीक है, 20,000 रुपये जमा करने का प्रावधान किया गया। अगर किसी चाय के दुकान पर 5 गो बच्चा अगर काम कर रहा है तो उसकी बंधुआ मजदूरी गैर कानूनी है, तो उसे 20,000 के हिसाब से 5 करके 1 लाख रुपया उससे जुर्माना लगाया जाएगा। इससे बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार के लिए भी निर्देश दिए गए। ठीक है, 1996 में बात करेंगे तो उच्चतम न्यायालय ने बाल श्रम पुनर्वास कल्याण को उसकी स्थापना की, जिसमें बालकों के नियोजित करने के लिए प्रति बालक की बात करेंगे तो 20,000 रुपये जमा करने का प्रावधान दिया गया। यही सबसे पैसा जमा होता है, जिसमें दंड वगैरह का भी इसमें प्रावधान है। एक मतलब कोष बनाया गया जिसमें एक बच्चा पे 20,000 रुपया मतलब जमा करने का प्रावधान किया, जिनसे इनके बच्चों की शिक्षा पे काम किया जाएगा, स्वास्थ्य पे काम किया जाएगा, पोषण पे काम किया जाएगा। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 में आता है। ठीक है, इसमें बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय आयोग और एक राज्य आयोग भी बनाने की बात कही गई है। ठीक है, स्थापना की गई है, जो कि बालकों के विरुद्ध अपराधों अथवा बालक अधिकार, आप जब बालक अगर हम कह रहे हैं ना तो इसमें ध्यान में रखिएगा, इसमें महिला और पुरुष दोनों की बात हो रही है, बच्ची की भी बात हो रही है, बच्चे की भी, मेल फीमेल दोनों है। तो बाल अधिकारों के उल्लंघन में शीघ्र विचारण के लिए अधिनियमित किया जाएगा। 2006 में सरकार ने बच्चों के घरेलू नौकरी के रूप में काम करने पर अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठान जैसे होटल हो गया,
रेस्टोरेंट हो गया, दुकान, कारखाना, रिसोर्ट, स्पा, ठीक है, चाय की दुकान आदि में नियोजन पर मतलब रोक लगा दी गई, ठीक है। इनमें से 14 वर्ष की कमाई के बच्चों के नियोजित करने वाले के विरुद्ध, ठीक है, अभियोजन और दंडात्मक कार्रवाई और चेतावनी भी दी गई, ठीक है। मतलब इन सारी जगहों पे जिनकी बच्चे की उम्र 14 वर्ष से कम की होगी, नहीं व्यवसाय नॉर्मली आप होटल वगैरह में जाएंगे तो उसमें काम करने में काफी छोटे छोटे बच्चे होते हैं। रीजन क्या होता है, व्यवसाय के जो मालिक जो उनको बच्चे डरा धमका के काम करते हैं, बढ़िया से थोड़ा काम भी करते हैं मन से भी, अब पैसा बहुत कम पैसा में उनको वो हायर कर लेते हैं, ठीक है। तो इन सब पे मतलब रोक लगाया गया। अब यहाँ पे देखिए बाल श्रम संशोधन की बात करें 2016 में आता है, ये सबसे नवीनतम था, ठीक है। बाल श्रम, ठीक है, निषेध एवं विनियम संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा बाल श्रम निषेध एवं विनियम अधिनियम 1986 को संशोधित कर दिया गया। 1986 में था, उसी को संशोधित करके 2016 में किया गया। इसका नाम बदल दिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में पूछता है कभी कभी, इसमें मूल अधिनियम का नाम बदलकर बाल एवं किशोर श्रम, बाल एवं किशोर श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 कर दिया गया, ठीक है। तो बाल श्रम संशोधन का नाम क्या रख दिया, बाल के बाद एवं किशोर भी लगा दिया गया, क्या लगा दिया, बाल एवं किशोर, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसमें महिला और सॉरी मेल और फीमेल दोनों के दोनों शामिल है। तो यही कुछ प्रश्न थे जो कि आर्टिकल 23 और 24 से थे, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब हमको पढ़ाना धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ाना, जो कि आपका 25 से लेकर 28 तक है, जो कि आपका पढ़ा दूं क्या? हाँ पढ़ा दीजिए। पक्का? नहीं सर। सर कल खेल पढ़ाइएगा। लेंगे? दौलत जी पॉलिटी से पढ़ने में पूछिए। मजा नहीं आता, इतना प्यार से हम पढ़ाते हैं पॉलिटी, बताइए। इतना प्यार से तो कोई नहीं पढ़ाता होगा पॉलिटी। प्यार से पढ़ाते हैं इसलिए मन नहीं लगता है, डांट के पढ़ाइएगा तब सीखेंगे। नहीं सर प्लीज, इस टाइम डांटिएगा ना तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। अरे बाप रे। चलिए धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है कहाँ से कहाँ तक है? 25 से 28। 25 से लेके 28 तक है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक है? तो 25 से लेके 28 तक है, ठीक है। चलिए इसको करवा ही देते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट वैसे भी 10 से 12 दिन चलता है, ठीक है, काफी लंबा चैप्टर है। 11 बार चले तो हम 1 महीना पढ़ा, ठीक है, क्योंकि पॉलिटी में अगर सबसे अगर स्ट्रॉन्ग मेरा सेक्शन है तो फंडामेंटल राइट ही है, बहुत पढ़े हुए फंडामेंटल राइट, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका धर्म की स्वतंत्रता का, नीचे वाले लोग थोड़ा सा सहमति दिखाएंगे, सब सो गए क्या? नहीं सर जगह हाँ जगे रहिए। एक फिल्म है राज कपूर का, ठीक है, जागते रहो, बड़ी हिट फिल्म थी, ठीक है। कितने लोगों ने देखा है जागते रहो? ठीक है, नहीं देखे सर। देखिए पूरा सबसे फिल्म पहले रहा, तो आज नाम ठीक सुने है, हैं। जागते रहो, ठीक है। क्या नाम है फिल्म का? जागते रहो। लिंक मैं दूं क्या आप लोगों को? दे दीजिए सर। सर सुबह हो जाएगा फिर देखते हैं। बिल्कुल देने की कष्ट करें। आगे क्लास खत्म होने के बाद मूवी देखेंगे 3 घंटे का। बहुत सुंदर मूवी है, मजा आ जाएगा देखने के बाद, ये बर्दाश्त कर लीजिएगा तब ना, ठीक है। लेकिन हमको लगता है आप लोग से बर्दाश्त ही नहीं होगा ये फिल्म। जगह बता भेजिए ना। भेज दिया हूँ, ठीक है। ठीक है, इसको जरूर देखिएगा जब भी मौका मिले, ठीक है। एक बहुत ही बेसिक कैरेक्टर दिखाया हुआ है, ठीक है, एक विवश लोगों की कहानी दिखाया हुआ है। बेचारा सा पानी पीने के चक्कर में फंस जाता है, ठीक, इतना विवश फिल्म है। कब आया था पता है? 1799 में। 1756 में आया था, ठीक है। 1756 में नहीं, 1956 में, ठीक है। आप दोनों लोग 1956 की हमको मूवी लगा है, ठीक बैटल है। ऑफ प्लासे के पहले ही। ठीक है, तो जरूर देखिएगा, मजा आएगा। अरे 10-10 मिनट करके भी देखिए ना, मजा आएगा। हम एक बार और जाके इसको देखेंगे, ठीक है। बहुत पहले देखे थे, तो उस समय ठीक है। 12-14 साल के रहे होंगे तब हमको बहुत अच्छी लगी, ठीक है। 10-12 साल के रहे थे, अभी तो और अच्छी लगेगी, ठीक है। और इसी फिल्म देखने के बाद हम राज कपूर के फैन हो गए थे। उसके राज कपूर का लगभग 70-75 फिल्म हम देख गए। हम किसी का ज्यादा फिल्म नहीं देखते, तत्काल सीरीज में एक दो देख ली। राज कपूर मेरा फेवरेट एक्टर, हम सब फिल्म देखे हुए राज कपूर का। यार आप लोग भी अगर ध्यान से देखिएगा ना, इसका ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म इतना अच्छा लगता है, क्या बताएं। सर आप और राज सारा कपूर का कुछ मूवी फिल्म हम देखे आपको हैं। भेजेंगे, देखिएगा आप लोग, ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की बात करेंगे तो धर्म की स्वतंत्रता जो है ना, पूजा करना नहीं, यहाँ पे अंतःकरण लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अंतःकरण। अंतःकरण।
और अंतःकरण शब्द का बहुत ही व्यापक रूप संविधान में प्रस्तुत किया गया, ठीक है। अंतःकरण की और धर्म के अबाध के रूप में मानने, आचरण और प्रचार करने का अबाध रूप मतलब बिना किसी रोक टोक के, ठीक है। अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्तियों के अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध के रूप में मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा, इसके प्रभाव है, ठीक है। कहीं पे पूजा का चर्चा नहीं है। अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या होता है? किसी भी व्यक्ति को भगवान या उसके रूपों के साथ अपने ढंग से अपने संबंध को बनाने की आंतरिक स्वतंत्रता है। किसी भी व्यक्ति को भगवान या उनके रूपों के साथ अपने ढंग से अपने संबंध बनाने की आंतरिक शक्ति है। अब हो सकता है भगवान महावीर शिव भगवान को आप किसी और रूप में पूजते हैं, हम किसी और रूप में पूजना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें क्या, हमें आंतरिक अंतःकरण की स्वतंत्रता है, ठीक है। मतलब उनको अपने ढंग से अपने संबंध बनाने की मतलब आंतरिक स्वतंत्रता दी गई है। मानने का अधिकार है, अपने धार्मिक विश्वास और आस्था को सार्वजनिक और बिना भय की घोषणा करने का अधिकार है तो हमारी धार्मिक आस्था है, आप इसको क्वेश्चन नहीं कर सकते, हम इसको मानते हैं, कोई जरूरी नहीं से हमारी धार्मिक आस्था आपसे मतलब मिलता जुलता, हम सेम धर्म का भी बिलोंग करते हैं, लेकिन हो सकता है हम शैव धर्म को मानने वाला लिंगायत हो तो अब शैव को मानने वाला कोई दूसरा संप्रदाय से बिलोंग करेंगे। हम शैव वैष्णव धर्म को मानने वाले, हम भागवत को आप मानते हैं, हम वैष्णव को मानते हैं, अलग अलग चीजें हो सकता है। तो इसको अपने आस्था की सार्वजनिक और भय के साथ घोषणा करने का अधिकार है। आचरण का अधिकार है, आचरण में धार्मिक पूजा हो जाएगा, परंपरा हो जाएगा, समारोह करने का अधिकार होगा, ठीक है, अपने धर्म से संबंधित, ठीक है, धार्मिक पूजा समारोह करने का और अपनी आस्था और विचारों को प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता है। प्रसार, ठीक है, प्रसार करने मतलब फैलाने की स्वतंत्रता है, ठीक है, लेकिन फैलाने के क्रम में ऐसा नहीं से किसी पे अपने धर्म की चीजों को थोपेंगे। हम अपने धर्म की अच्छी बातों को बताएंगे, लेकिन आप उसको ग्रहण करते हैं कि नहीं करते, आप हमसे प्रभावित होते कि नहीं होते, ये आपकी मर्जी है। आपको हम जबरदस्ती फोर्सली कन्वर्जन नहीं करवा सकते, इसको धर्मांतरण नहीं करवा सकते। अपनी धार्मिक अवस्थाओं का अन्य को प्रचार और प्रसार करना, अपने धर्म के सिद्धांतों को प्रकट करना, परंतु इनमें किसी भी व्यक्ति को जबरन धर्म में धर्मांतरित करने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। जबरदस्ती किया गया धर्मांतर सभी समान व्यक्तियों के लिए सुनिश्चित अंतःकरण की स्वतंत्रता का अतिक्रमण होगा। अगर किसी व्यक्ति का धर्मांतर अगर करवाते हैं तो उनको जो आर्टिकल 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है, धार्मिक स्वतंत्रता, इसी का मतलब अतिक्रमण हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति का धर्मांतरण नहीं करवाया जा सकता है, ध्यान में इसको रखना है। अब चलेंगे और क्या है, तो ध्यान में उपयुक्त प्रावधानों से स्पष्ट होता है कि अनुच्छेद 25 केवल, ठीक है, धार्मिक विश्वास को नहीं, ठीक है, आर्टिकल 25 की बात करेंगे तो केवल धार्मिक विश्वास को नहीं बल्कि धार्मिक आचरणों को भी समाहित करता है। अधिकार सभी व्यक्तियों, नागरिकों, गैर नागरिकों सबके लिए उपलब्ध है, ठीक है। तो ये आपको 25 से लेकर 28 तक के जो ये अधिकार जो दिए गए हैं केवल नागरिक को नहीं, ठीक है, बल्कि गैर नागरिकों को भी अधिकार क्या है उपलब्ध है, इसको आपको ध्यान में रखेंगे। मैंने पहले ही बता चुका है 15, 16, 19, 29, 30 को छोड़ के, ठीक है, सारे अधिकार जो है गैर नागरिक को भी उपलब्ध है, ठीक है, ध्यान रखें। लेकिन इसमें भी दो कॉन्सेप्ट है, शत्रु देश और मित्र देश का कॉन्सेप्ट इसमें लिया गया है, ठीक है। बात करेंगे यद्यपि अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य एवं मूल अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधानों के अनुसार है, राज्यों को इस बात पे अनुमति देता है, ठीक है। मतलब कुछ मामलों में राज्य चाहे इस अधिकार को मतलब क्या कर सकती है, प्रतिबंधित भी कर सकती है, इसलिए ये भी अनुच्छेद की बात करेंगे तो ये भी आपको मूल रूप से क्या है, जब मूल रूप से क्या है तो ये ध्यान में रखिएगा, ये आपका निरपेक्ष नहीं है, ठीक है। अब कैसे कैसे राज्य मतलब रोक लगा सकती है, तो सार्वजनिक व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए, नैतिकता के लिए, स्वास्थ्य एवं मूल अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधानों के अनुसार राज्यों को इस बात का अनुमति देता है तो धार्मिक आचरण से संबंधित किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक एवं अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियम या निर्बंधन करे। सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों का अनुभागों के लिए खोलना। अब मान लीजिए किसी भी धर्म का कोई अगर धार्मिक स्थल है तो सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्ग अनुभागों के लिए खोलना। ऐसा नहीं कि मान लीजिए हिंदू का कोई मंदिर है तो हिंदू के केवल अपर कास्ट के लोग उसमें अलाउ है, ठीक है, दलितों को मंदिर में जाना मतलब नहीं है, तो इसलिए मतलब वो वहां पे फिर से आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अतिक्रमण हो जाएगा। तो ये अधिकार सभी को मतलब मिला हुआ है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। किसी धर्म विशेष की बात करेंगे, हाँ ये कह सकते हैं इस पे राज्य रोक लगा सकते, हिंदू के मंदिर में मुसलमान नहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन हिंदू के मंदिर में, ठीक है, जो हमारे हिंदू धर्म से संबंधित मंदिर है तो हिंदू धर्म के किसी अन्य जाति को जाने से रोक नहीं रख सकते,
लेकिन हाँ यहाँ पे ये भी कहा गया है लोग अपने लिए विशेष, ठीक है, अपने धर्म का विशेष प्रतिबंध करे क्या प्रबंध करेंगे, इसीलिए किसी दूसरे धर्म को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में जाना अलाउ है कि नहीं, उस धर्म को अपने अनुसार मतलब चीजों को करने की अनुमति होगी। ये भी कहा गया है से मतलब अगर किसी धर्म से संबंधित अगर कोई संस्था वगैरह है तो उसमें अपने धर्म के लोगों को मतलब क्या करेगी, ठीक है, उनको प्रबंधित करने का अधिकार होगा। जैसे राम मंदिर में भी जो हुआ है, राम मंदिर में जो क्या कमेटी वगैरह कुछ भी बना तो उसमें सबके सब हिंदू थे। आगे भी जो कमेटी की तरह उसको संचालन किया जाएगा उसमें एक कंडीशन रखा गया, सबसे पहला कंडीशन हिंदू होना चाहिए, दूसरा किसी जाति का नहीं होगा। लेकिन हिंदू में दलित भी हो सकते हैं, अनुसूचित जाति के लोग भी हो सकते हैं, ओबीसी कैटेगरी भी हो सकते हैं, सवर्ण भी हो सकते हैं, सबके सब हो सकते हैं। अनुच्छेद 25 में दो व्याख्या की गई। पहली की बात की कृपान धारण करना से लेकर चलना सिख धर्म को मानने का अंग समझा जाएगा। कृपान धारण करना सिख धर्म का धार्मिक अधिकार है, इसीलिए कृपान को हथियार के तौर पर नहीं देखा जाएगा, ठीक है। इसीलिए बैंक वगैरह सभी जगह पे क्या लिखा रहता है, ठीक है, आप किसी भी तरह का हथियार वगैरह को लेके प्रवेश नहीं कर सकते। सिख का कृपान रखना उसका धार्मिक अधिकार है, इसलिए एयरपोर्ट वगैरह पे भी, ठीक है, आप देखो एयरपोर्ट वगैरह पे भी, ठीक है, या फिर बैंक वगैरह किसी भी सार्वजनिक स्थल में अगर कृपान धारण करते हैं उनका धार्मिक अधिकार है, उनको इस चीज से मतलब रोका नहीं जा सकता है। दूसरी संदर्भ में हिंदुओं में अगर बात करें तो हिंदू में केवल हिंदू नहीं होता, सिख की बात करेंगे, जैन की बात करेंगे, ये सारे के सारे हिंदू हैं। जब भी हम अगर हिंदू बात करेंगे तो हिंदू में सिख, ठीक है, जैन, ठीक है, बौद्ध, ये सबके सब मतलब क्या आएंगे तो हिंदू आएंगे, ठीक है, सबके सब हिंदू में ही आते हैं। जब हिंदू बोलेंगे तो सबका नाम स्वतः ही मतलब लिया जाएगा। ये सबके सब की बात के ऊपर का जो चीजें आपने देखा, ये सबके अनुच्छेद 25 में चर्चा किया गया है। और धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता की बात के अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय उनके किसी अनुभाव को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे। क्या क्या होंगे, तो धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं के स्थापना और पोषण का अधिकार होगा। अब हम धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने की भी स्वतंत्रता तो हमें होगी। धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना करना, मंदिर हम बना सकते हैं, मंदिर को हम पोषित कर सकते हैं, अपने मंदिर के लिए नियम बना सकते हैं, अपने मंदिर में अपने लोगों को हम रख सकते हैं। सेम चीजें मस्जिद और मतलब क्रिश्चियन चर्च पे भी मतलब लागू होगा। अपने धर्म के विषय कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार, जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार। मंदिर के पास बहुत अधिक संपत्ति होता है, चर्च के पास संपत्ति होता है, तो ये भी अधिकार है, ठीक है। ऐसी संपत्ति विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार है। ये सबके सब मतलब 26 के अधिकार के तहत ही दिया गया है। अनुच्छेद 25 जहां व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देती है, वही अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदाय इसे अनुभागों को अधिकार प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 26 सामूहिक धार्मिक रूप से अधिकारों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 25 की तरह अनुच्छेद 26 भी सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य संबंधी अधिकार देता है, लेकिन मूल अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधानों में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक मुझे समझने में आपको दिक्कत हुआ होगा, तो फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ऐसी संपत्ति विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार है, अनुच्छेद 25। जहां व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देता है अनुच्छेद 25, वहीं अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदाय इसके अनुभागों को अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 25 व्यक्ति के लिए है, जबकि अनुच्छेद 26 की बात करें धार्मिक संप्रदाय के लिए है। जैसे मान लीजिए हिंदू धर्म हो गया, इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, उसके लिए अनुच्छेद 26 है। मतलब हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों का अधिकार होगा जो अपने धर्म से संबंधित मंदिर बनाए, अपने धर्म से संबंधित उन्होंने क्या फंड तैयार कर ले, अपने धर्म से संबंधित जमीन खरीद ले, ठीक है। ये 26 में थी। धार्मिक संप्रदाय से संबंधित जो है 26 में है, जबकि 25 में बात करें क्या है, व्यक्ति को लेकर है, व्यक्तिगत अधिकार। जी सर, ठीक है। ये व्यक्तिगत अधिकार है, जबकि 26 क्या है, धार्मिक संप्रदाय का अधिकार है, ये धर्म विशेष के लिए है। अनुच्छेद 26 सामूहिक धार्मिक रूप से अधिकारों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदाय की बात करें तो पूरे सनातन के लिए हो गया, पूरे इस्लाम के लिए हो गया, पूरा सिख के लिए होगा, पूरे क्रिश्चियनिटी के लिए हो गया, तो पूरा कम्युनिटी की बात करता है। जबकि 25 की बात करेंगे तो व्यक्तिगत रूप से बात करता है, ठीक है। अनुच्छेद 25 की तरह अनुच्छेद 26 भी सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता एवं स्वास्थ्य संबंधी अधिकार देता है, लेकिन मूल अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधानों में नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था की कि धार्मिक संप्रदायों को 3 शर्तें पूरी करनी चाहिए। वो 3 शर्त क्या क्या उसके बारे में देखेंगे। वो 3 शर्त की बात करेंगे तो क्या क्या है, तो जरा इसको देखिएगा।
ठीक है। ये व्यक्तियों का समूह होना चाहिए जिनका विश्वास तंत्र उनके अनुसार उनकी आत्मीय, ठीक है, तुष्टि के लिए अनुकूल हो। इसका एक सामान्य संगठन होना चाहिए, इसका एक विशिष्ट नाम होना चाहिए। ये सारे कंडीशन जो है उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था की धार्मिक संप्रदाय को 3 शर्तें पूरी करनी चाहिए। व्यक्तियों का एक समूह होना चाहिए, ठीक है, इसका विश्वास तंत्र उसके अनुसार उनकी आध्यात्मिक तुष्टि के अनुकूल हो। इसका एक सामान्य संगठन होना चाहिए, इसका एक विशिष्ट नाम होना चाहिए, ठीक है। उपरोक्त मामले के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था की रामकृष्ण मिशन और आनंद मार्ग हिंदू धर्म के अंतर्गत क्या एक संप्रदाय है। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि अरबिंदो सोसाइटी धार्मिक संप्रदाय नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय में स्वतंत्रता है। अब मंदिर को दिया गया दान जो है, अगर मंदिर को अगर मान लीजिए आपका इनकम जो है 10 लाख रुपया हो गया, ठीक है, अब 6 लाख रुपया तक टैक्स है। आप चाहते 5 लाख रुपया तक सरकार ने मान लीजिए टैक्स को माफ किया, आपको 5 लाख का टैक्स नहीं देना है, अब उस पैसों को मंदिर में जाके दान दे दीजिए, किसी धार्मिक फंड में जाके उसको दान कर दीजिए, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय से स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 27 में उल्लेखित है किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में वृद्धि करने के लिए करों के समुदाय के हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में राज्य कर के रूप में एकत्रित धन को किसी विशिष्ट धार्मिक उत्थान एवं रख रखाव के लिए वे नहीं कर सकता। अब राज्य ऐसा नहीं कर सकता 2 करोड़ रुपए किसी मस्जिद को दे दे, 2 करोड़ रुपए किसी मंदिर को दे दे। अगर ऐसा अगर करेगा तो राज्य मतलब क्या करेगा, धार्मिक आधार पर भेदभाव करेगा, तो ये भी मतलब एक गलत है, ठीक है। ये संविधान ऐसी इजाजत नहीं देती है करने का। यह व्यवस्था राज्य को किसी धर्म को दूसरे के मुकाबले के पक्ष लेने से रोकता है, वही मैंने बताया भेदभाव करने से रोकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि करों का प्रयोग सभी धर्मों का रख रखाव उन्नति के लिए किया जा सकता है, लेकिन यह व्यवस्था केवल कर की उगाही पर रोक लगाती है, न कि मतलब शुल्क पे लगाती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि शुल्क लगाने का उद्देश्य धार्मिक संस्थाओं पर धर्म पे प्रशासन के पक्ष में नियंत्रण लगाना है। इस तरह तीर्थ यात्रियों के शुल्क की उगाही की जाती है ताकि उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं एवं सुरक्षा मुहैया कराया जा सके, ठीक है। तो तीर्थ यात्रियों से मतलब टैक्स वगैरह लिया जाता है। इस तरह धार्मिक क्रियाकलापों और उनके खर्च के नियमितीकरण पर भी शुल्क लगाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप वही पैसा अगर आप देते हैं, मंदिर को दान में देते हैं, कर देते, तो उसमें टैक्स नहीं है। लेकिन आप धार्मिक यात्रा करने जाते हैं, धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं, तो उनपे खर्च कर, उस पे अगर आप खर्च करते हैं तो उनपे आपको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन आप डायरेक्टली किसी संस्था को पैसा देते हैं तो उनपे टैक्स नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अंतिम वाला धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता है। अब अनुच्छेद 28 के अंतर्गत राज्य निधि से पूर्णतः, राज्य निधि ध्यान में रखें, राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब राज्य निधि से पूर्णतः पोषित मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब कोई सरकारी स्कूल हो गया, कोई कॉलेज हो गया, कोई महाविद्यालय हो गया, कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट के फंड के द्वारा से ही तो चलता है। तो वहां पे ऐसा नहीं से मतलब कोई मौलवी, कोई पंडित जाके कोई धार्मिक शिक्षा दे सकता है, कोई नहीं दे सकता, ठीक है, ये भेदभाव होगा। हालांकि व्यवस्था उन संस्थाओं पर लागू नहीं होती जिनका प्रशासन तो राज्य कर रहा हो, लेकिन उसकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के अधीन हुई है। आप जैसे देखें, इसमें फिर एक डाउट भी है। अब ये चीजें वैसे संस्था पे लागू नहीं हुई जिसका प्रशासन तो राज्य तो करता है, लेकिन उसकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के अधीन हुई। जैसे मदरसा में धार्मिक शिक्षा दिया जाता है, मदरसा में जो टीचर होते हैं, शिक्षक होते हैं, सबको राज्य ही मतलब रखती है, राज्य के द्वारा फंडेड तो है, लेकिन उसका उद्देश्य की बात करें कि एक मतलब उसका विन्यास या न्यास के अधीन उसका मतलब निर्माण हुआ है, तो वहां पे इस्लामिक शिक्षा दी जाती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे ये चीजें लागू नहीं होगी, ठीक है। चाहे राज्य के मान्यता प्राप्त राज्य निधि से सहायता पाने के लिए शिक्षा संस्थाओं में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा एवं उपासना में भाग लेने के लिए उसकी अपनी सहमति के बिना बाध्य नहीं किया जा सकता है। अवयस्क के मामले में उन्हें संरक्षक की सहमति आवश्यकता होगी, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है राज्य से मान्यता प्राप्त राज्य विधि से सहायता पाने के लिए शिक्षण संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने के लिए उसकी सहमति के बिना बाध्य नहीं किया। किसी भी तरह का धार्मिक शिक्षा वगैरह अगर दे रहा है, आपका मन है तो आप हो जाइए शामिल,
आपका मन नहीं है तो आप नहीं शामिल होइए, लेकिन आप अवयस्क है, अगर आपकी उम्र 18 साल नहीं है तो ऐसे कंडीशन के गार्जियन से सुझाव लिया जाएगा कि भाई साहब आप तो हिंदू धर्म से संबंध आते, लेकिन यहाँ पे इस्लामिक शिक्षा दे रही है, क्या आप इसको सुनना चाहेंगे? तो ऐसे में आपका मन है सुनिए, अगर वयस्क है तो आप खुद ही विचार कीजिए, नहीं है तो नहीं कीजिए, ठीक है? नहीं तो गार्जियन आपका इसका डिसीजन लेगा। तो इस सारी चीजों को किया जाता है। बहुत सारे क्रिश्चियन स्कूल वगैरह होता है, उसमें देखिएगा तो क्रिश्चियनिटी की शिक्षा दी जाती है, ईसा मसीह का प्रार्थना वगैरह करवाया जाता है, ठीक है? तो कोई राज्य के द्वारा फंडेड तो नहीं होता, वो प्राइवेट है तो वो अपना कर सकता है, अपने धर्म को बढ़ावा दे सकता है, ठीक है? समझ रहे हैं ना? जी इस तरह अनुच्छेद 28 4 प्रकार की शैक्षणिक संस्थाओं का विभेद करता है। ऐसी संस्था जिनका पूरी तरह से रख रखाव राज्य करता है, ऐसे संस्था जिनका प्रशासन राज्य करता है लेकिन उनकी स्थापना किसी विन्यास न्यास के तहत हो, जैसे मदरसा, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था, ठीक है? ऐसी संस्था जो राज्य द्वारा वित्त सहायता प्राप्त कर रहा हो, ठीक है? प्रावधान 1 में धार्मिक निर्देश पूरी तरह से प्रतिबंधित है, यहाँ पे धार्मिक निर्देश नहीं दिया जा सकता है। जबकि दूसरा में धार्मिक शिक्षा पे अनुमति, इसमें धार्मिक शिक्षा अनुमति है, जैसे मदरसा वगैरह में। 3 और 4 में स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक अनुमति है, ठीक है? इसमें बात करेंगे, ठीक है? कहाँ गया इसमें? तो स्वैच्छिक आधार पर राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था है, आपका स्वैच्छिक, आपको मन है कीजिए, नहीं मन है मत कीजिए। ऐसे संस्था जो राज्य द्वारा वित्त सहायता प्राप्त कर रहा, तो यहाँ पर भी स्वैच्छिक आधार रखा गया था। तीनों का पूरी तरीके से, चारों को पूरी तरीके से बांट दिया गया। लेकिन ऐसी संस्था जिनका पूरी तरह से रख रखाव राज्य करता है, इसमें किसी भी तरह का धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसी संस्था जिनका प्रशासन तो राज्य करता है लेकिन उसकी स्थापना किसी विन्यास के तहत हुआ, तो इसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था, लेकिन फंड इसको राज्य नहीं करती है, राज्य के द्वारा इसको मान्यता दिया गया है, ठीक है? कोई ऐसा संस्था जिसको राज्य के द्वारा मान्यता तो दिया गया है, जैसे जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसा संस्था ले लीजिए इस्लामिक संबंधित हो, ठीक है? जैसे मान लीजिए किसी, हाँ सिंपल सी बात करूंगा मैं, ठीक है? ये ले ले बात करते सीधे, क्या ले लूं मैं? अरे कुछ इस्लामिक कॉलेज वगैरह का नाम बताइए ना, ठीक है? हाँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है? उसका उद्देश्य तो इस्लाम के ऊपर ही रखा गया, तो उसमें दिया जा सकता है, लेकिन अगर मन है तो आप लो, नहीं मन है तो मत लो, ठीक है? आपके ऊपर पूरी तरह डिपेंड करता है। ऐसी संस्था जो राज्य द्वारा वित्त सहायता प्राप्त कर रहा हो, ठीक है? राज्य द्वारा वित्त सहायता प्राप्त करता है तो वहां पर भी सेम कंडीशन लागू होता है जो थर्ड पे लागू होगा। कल जो है तो शिक्षा संस्कृति संबंधी अधिकार पढ़ेंगे, जो कि आपको मुख्यतः 29 और 30 में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? ध्यान में रखना है, ठीक है? या फिर कल कोशिश करेंगे कि खत्म हो सकता है तो कल इसको खत्म भी कर देंगे, ठीक है? अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण की बात करेंगे तो 29 और 30 में दिया हुआ है, इसको आपको ध्यान में